मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर बताने जा रहे हैं चाणक्य नीति का अगला अध्याय, जिसे आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं औरतों के लिए कुछ अच्छे विचार। सबसे पहला, अगर आप अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हैं तो दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। नंबर 2, अपने आप को अपने पति की गर्लफ्रेंड कभी ना समझें। अगर आप ऐसा करती हैं यानी कि आप अपने आप को कमतर समझ रही हैं। नंबर 3, अगर आप अपने विवाहित जीवन में खुश रहना चाहती हैं तो अपने पति की तुलना दूसरों से ना करें। नंबर 4, अगर आप चाहती हैं कि आपका पति हमेशा आपसे प्यार करता रहे तो अपने आप को हमेशा साफ सुथरा और पति के लिए सच संवर कर रहें। नंबर 5, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरे तो गरीबों की मदद दान पुण्य करती रहें। नंबर 6, पत्नी का एक मीठा बोल पति की दिन भर की कड़वाहट थकावट को दूर कर देता है। नंबर 7, अगर आपके पति आपसे प्यार जाहिर नहीं करते तो ये ना समझें कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। किसी किसी की फितरत में प्यार जताना नहीं होता है। नंबर 8, एक अक्लमंद औरत वो होती है अगर उसे कोई गलती हो जाए और उसकी वजह से उसका पति गुस्सा हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांगकर पति के गुस्से को शांत करना चाहिए। नंबर 9, अपने पति की आर्थिक स्थिति को समझें। उसकी हैसियत से ज़्यादा की मांग कभी ना करें और खर्चा ना करें। नंबर 10, पति के अनुमति के बिना उसके पैसे किसी और को ना दें या पति के अनुमति के बिना किसी गैर को अपने घर में ना बुलाएं। नंबर 11, आपका पति आपके लिए दिन भर मेहनत करता है ताकि आप और बच्चे खुश रह सके और आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके। पति को हमेशा आदर सम्मान दे, वो इसके हकदार हैं। नंबर 12, पति से बिना मतलब का झगड़ा ना करें या बिना मतलब का उस पर शक ना करें। नंबर 13, पति वही शख्स होता है जब उसकी पत्नी की इज्जत पर बात आ जाए तो अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। नंबर 14, समझदार औरत अपने ससुराल की बातें मायके में नहीं करती और मायके की बातें ससुराल में नहीं करती। नंबर 15, जो पत्नी अपने पति को बात बात पर ताना मारती हो वह औरत अपनी इज्जत अपने पति के नज़रों में कम कर लेती है और उसके लिए उसके पति का प्यार भी कम हो जाता है। दोस्तों, आगे और हम बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अगर आप मंदिर जाते हैं तो ये बातें हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद परिक्रमा की जाती है, लेकिन अज्ञानता की वजह से लोग उल्टी परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा हमेशा बाएं से दाएं करना चाहिए तथा भगवान शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 2, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में ज़ोर ज़ोर से हंसना, चिल्लाना या किसी तरह का मनोरंजन करना ठीक नहीं होता। नंबर 3, मंदिर में प्रवेश करते समय अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ें ना ले जाएं जिससे शास्त्रों में वर्जित माना गया है, जैसे चमड़े की बेल्ट, चमड़े का बैग इत्यादि। नंबर 4, मंदिर से आते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। नंबर 5, मंदिर के पट यानी दरवाजे बंद होने पर भी घंटी बजाना वर्जित है। नंबर 6, मंदिर में कभी भी खाली हाथ ना जाएं। नंबर 7, भगवान शिव को हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 8, केतकी का फूल कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 9, दीपक, धूप बत्ती, हवन की अग्नि को कभी भी फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 10, मंदिर में जब भी दर्शन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति के सामने बिल्कुल ना खड़े हों। दोस्तों, आगे और महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ मंदिर जाना ही भक्ति नहीं है। नंबर 1, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे ज़्यादा इंसान होता है। उपवास अन्न का नहीं, इसलिए विचारों का करो। नंबर 2, व्यवहार अगर अच्छा हो तो मन ही मंदिर है।
3, आहार अगर अच्छा हो तो तन ही मंदिर है, विचार अगर अच्छे हो तो मस्तिष्क ही मंदिर है, ये तीनों अगर अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर है। नंबर 4, सिर्फ दरवाज़ों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा, शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, इससे हमें लाभ ही लाभ होगा। नंबर 4, जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। नंबर 5, आप समुद्र में जितनी भी चीनी डालोगे वह कभी भी मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह आप मतलबी लोगों को अपना बनाना जितना भी चाहोगे पर वह कभी भी आपके अपने नहीं होंगे। नंबर 6, फूल चाहे कितनी भी ऊंची रहती हो लेकिन मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी वो खिलता है। नंबर 7, जरूरी नहीं कि हर समय लबों पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है, वह इंसान इंसान के काम आए। नंबर 8, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नर्म रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, रब पर भरोसा रखो, व्यवहार को साफ रखो, हाथों के लिए दान रखो, होंठों पर हमेशा मुस्कान रखो, पीने के लिए क्रोध रखो, खाने के लिए गम रखो, दिखाने के लिए दया रखो, लेने के लिए ज्ञान रखो, फेंकने के लिए ईर्ष्या रखो, छोड़ने के लिए मोह रखो, रखना है तो किसी की इज्जत रखो। शीशा सिर्फ खिड़कियों का नहीं, माँ बाप के चश्मे का साफ क्या करो। स्वर्ग के लिए सिर्फ अच्छे कर्म नहीं, माँ बाप के लिए फर्ज भी निभाया करो। दोस्तों, आगे हम बताने जा रहे हैं जिंदगी की अटूट सत्य। संसार में हर एक से कुछ सीखिए, चींटी से मेहनत, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी सीखिए। मतलब की बात सब समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब हो तो कम लोग समझते हैं। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा कर ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है पर आपका टैलेंट नहीं। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा कि संयम अगर मेरा वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी अपना नहीं है। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। चिता से चंतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब आपको मिट्टी में मिलाना हो। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाइए, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाइए, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। प्राकृतिक ने ही सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़ कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। पीठ पीछे नफरत, मुंह पर प्यार, आजकल की दुनिया का यही है कारोबार। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से, ठप ठप करके सुकून हर पल मिलेगा। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो इस इंसान का बदला स्वयं ईश्वर लेता है। मरने की बात गई, तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई, माफ़ी इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ, शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतजार मत कीजिए,
क्योंकि बासी फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। घर वालों की डांट पड़े तो तभी समझ जाना, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह ना पाओगे। सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना, क्योंकि पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिंदगी में साथ बैठकर हंस गए और पीठ पीछे डस गए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथों में हमेशा चाकू हुआ करते हैं। दिल में झूठ रखने वाला जुबान से क्या सच बोलेगा। जिसकी सोच ही गलत हो वह अच्छाई को क्या तौलेगा। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफें बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कदम, कसम और कलम ये सब सोच समझकर ही उठाना चाहिए। अकेले चलना सीखे, क्योंकि सहारा प्यार कितना भी सच्चा हो एक न एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। कहानी उनकी भी है जो लिखना नहीं जानते, जवानी उनकी भी है जो संभलना नहीं जानते। सच्चे तो वो लोग हैं जो जुबान देकर मुस्कुराना और मुकरना नहीं जानते। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनकी नज़रों में आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनकी नज़रों में अच्छा बनना व्यर्थ है। क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हो, लेकिन उनकी खराब हो चुकी नज़रों को नहीं। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है जनाब। कोई कोरा कागज़ समझ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। कड़वा है मगर सत्य है। हमेशा सच बोलने वाला तथा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान लोगों की आंखों में जरूर खटकते रहता है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना चाहिए। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी रखो, ये अच्छे से अच्छे चेहरे को भी बेनकाब कर देता है। जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपनी जज्बात बदल डाले। खबर छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। वक्त हमेशा किसी का एक नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको जरूर रुलाएगा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। देखा है मैंने यह आलम इस ज़माने में, बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। तो दोस्तों, अगर आप सबों को यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले दिन संध्या 4:30 बजे एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।